आज हम देखेंगे छायावाद की प्रमुख रचना सूर्यकांत त्रिपाठी की राम की शक्ति पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम की शक्ति पूजा न तो वाल्मीकि रामायण और न ही तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई है, बल्कि यह कथा कृतिवास ओझा के बांग्ला रामायण से ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं, छायावाद की काल सीमा 1918 से लेकर 1936 तक रही है, अर्थात छायावादी रचनाएं पराधीनता के काल में लिखी गई, जिनका स्वर बंधन विरोधी है। इस दौर में दो प्रकार के बंधन थे। पहला अगर हम देखें तो वो था सामाजिक सामंती बंधन, दूसरा जो था औपनिवेशिक साम्राज्यवादी बंधन। छायावाद में सामाजिक सामंती बंधन के विरोध में व्यक्तिवाद आया तथा औपनिवेशिक के विरोध में नवजागरण परक चेतना अथवा राष्ट्रीय जागरण की चेतना आई। छायावादी कविताएं शोषण के विरोध में कल्पनाशीलता, रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता तथा प्रतीकात्मकता का प्रयोग करती हैं। राम की शक्ति पूजा छायावादी मूल्यों के अनुरूप लंबी कथात्मक, प्रतीकात्मक तथा राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत रचना है। इसमें नारी मुक्ति के साथ राष्ट्र मुक्ति का भाव है। इस रचना की शुरुआत अंधकार यानी हताशा तथा निराशा से होती है, परंतु इसका अंत आशा, विजय के लिए जिजीविषा तथा मुक्ति प्रकाश में होता है। रचना की कथात्मकता यह संकेत देती है कि राम और रावण के युद्ध के पहले ही दिन राम की मनोदशा निराशा से भरी है। उनके सामने पूरा परिवेश चिंता एवं हताशा में डूबा हुआ है। आकाश अमावस्या की तरह घना अंधकार उगल रहा है। सागर गरज गरज कर राम को और डरा रहा है। राम के हृदय में रात्रि के अंधकार के समान निराशा उतर आई है। उनकी चेतना कार्य नहीं कर रही है। पहले दिन का युद्ध खत्म होने के बाद राम सभासदों से अपनी निराशा हताशा का कारण बताते हैं। अन्याय जिधर है शक्ति उधर, मित्रवर विजय होगी ना सम। राम की शक्ति पूजा रचना में अंधकार स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय जनता की निराशा का भी बोध कराता है। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने लिखा कि राम की निराशा स्वाधीनता आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय जनता की हताशा का परिचायक है। यह वही अंधकार है जो एक पर एक मिली विफलता का द्योतक है। आलोचकों ने लिखा कि रचना प्रतीकात्मक है। राम की स्वाधीनता आंदोलन में संघर्षरत जनता के प्रतीक हैं। रावण अंग्रेजी शोषणकारियों का अथवा साम्राज्यवादियों का प्रतीक है। सीता स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिनका हरण रावण रूपी अंग्रेजों ने किया है। इस कविता का भाव संसार कई स्तरों पर व्याप्त है। व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर तथा दार्शनिक स्तर पर राम की निराशा कहीं न कहीं रचनाकार की निराशा का परिचायक है। आगे पद है, दुख ही जीवन की कथा रही। फिर आगे पद है, व्यर्थ हो गया जीवन में रण में गया हार। फिर और एक पद है, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। आलोचकों ने लिखा कि राम की शक्ति पूजा कहीं न कहीं निराला की मृत पत्नी की स्मृति में लिखी गई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि इस रचना में काले घने लंबे बालों के पीछे झांकती राम की आंखें वास्तव में निराला की आंखें हैं। इस कविता का सामाजिक राष्ट्रीय अर्थ स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा है तथा दार्शनिक अर्थ इस भाव से जुड़ा है कि प्रत्येक युग में राम को रावण से
धर्म को अधर्म से, सत्य को असत्य से तथा न्याय को अन्याय से संघर्ष करना पड़ा है, परंतु अंततः जीत सत्य की ही होती है। इस रचना की केंद्रीय समस्या का चिंता या अन्याय जिधर, शक्ति उधर की है। इस रचना में राम की चिंता का कारण यह है, यदि रावण को परास्त करना होता तो उसे पल भर में मसल देते, परंतु स्वयं शक्ति जब रावण के पक्ष में लड़ रही हो तो न्याय कैसे संभव है। फिर आगे पद है, माता आया न समझ में यह देवी विधान। आगे पद है, रावण अधर्म रत होकर भी अपना मैं हुआ अपर, शक्ति का खेल समर यह शंकर शंकर। राम कहते हैं, माता आया न समझ यह देवी विधान, रावण अधर्म रत होकर भी अपना मैं हुआ अपर, शक्ति का खेल समर यह शंकर शंकर। यह समस्या न केवल राम के समय के समाज की रही है, बल्कि निराला के समय का समाज हो या आज का समाज, सभी युगों में यही समस्या बलवती रही है। आज की महाशक्ति राजनीति और संविधान में निर्धारित है, परंतु राजनीति अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अर्थात निराला न केवल तात्कालिक समस्याओं को उद्घाटित करते हैं, बल्कि सभी युगों की शाश्वत समस्या को अपनी रचनाओं में उद्घाटित करते हैं। राम की शक्ति पूजा इसी का उदाहरण है। राम की निराशा का मूल कारण महाशक्ति का रावण के पक्ष में खड़ा होना है। यही वजह है कि युद्ध के दौरान राम के अमोघ बाण लक्ष्य से भटक रहे थे। जिन बाणों से पूरी सृष्टि के उत्थान या पतन को सुनिश्चित किया जा सकता था, आज वे दिव्य बाण अपनी शक्ति से रहित नजर आए। सानु सभा में बैठे राम को अचानक वही भीमकाय मूर्ति अर्थात महाशक्ति की मूर्ति नजर आती है, जिसने रावण को बिना संकोच के अपनी गोद में संरक्षण दे रखा था। यह भीमा मूर्ति युद्ध के दौरान पूरे आकाश में आच्छादित थी। जामवंत न केवल वयोवृद्ध हैं, बल्कि अनुभव एवं विवेक से भी अत्यंत समृद्ध हैं। राम की निराशा का कारण जान लेने पर उनका तर्क है कि रघुवर, यह तो विचलित होने का कोई कारण नहीं है। उनका विश्वास है कि रावण यदि अशुद्ध होकर भी, पापी होकर भी शक्ति को अपने पक्ष में कर सका है, तो राम तो धर्म, मानवता, सत्य और न्याय की मूर्ति है। निश्चित तौर पर राम भी शक्ति को अपने पक्ष में सिद्ध कर सकते हैं। आगे पद है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय ही तुम कर सकोगे ध्वस्त। जामवंत राम को दृढ़ आराधना तथा मौलिक शक्ति की साधना का सुझाव देते हैं। आराधन तथा दृढ़ आराधन में अंतर होता है। आराधन व्यक्तिगत स्वार्थ की साधना है। इसमें समाज की रक्षा या लोक कल्याण का भाव नहीं होता। यह बाह्य उपासना पद्धति है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। रावण आराधन के द्वारा ही शक्ति को अपने पक्ष में कर सका है। दूसरी तरफ दृढ़ आराधन व्यक्तिगत स्वार्थ को मारकर लोकमंगल के प्रयोजन हेतु अपनाई गई साधना है। यह वह उपासना पद्धति है जो आंतरिक और बाह्य अर्थात योग और भक्ति दोनों के सामंजस्य से। आज चौथे क्लास में हम आगे देखेंगे राम दृढ़ आराधन का प्रयोग करते हैं। पद है, आराधन का दो उत्तर दृढ़ आराधन से। राम स्वयं को सिंह मानकर अर्थात शक्ति की सवारी मानकर इस महाशक्ति को धारण करना चाहते हैं। महाशक्ति के पैर जन रंजन चरण कमल के समान है, जिनके नीचे सिंह गर्जित है। पारंपरिक शक्ति अर्थात माता दुर्गा रावण के पक्ष में है। जामवंत मौलिक शक्ति की साधना का परामर्श देते हैं। यह मौलिक शक्ति बौद्धिकता तथा भावुकता के सामंजस्य से पहचानी जा सकती है। राम ने संपूर्ण प्रकृति में ही पार्वती यानी महाशक्ति को देखने की कोशिश की। यही शक्ति की मौलिक कल्पना है। आगे पद है, देखो बंधुवर सामने स्थित यह जो भूधर ... पार्वती कल्पना है सुंदर। निराला
के द्वारा राम मौलिक साधना तथा दृढ़ आराधना के द्वारा ही शक्ति को पक्ष में कर पाते हैं। ये राम जितने भावुक हैं उतने ही बौद्धिक भी हैं, जितनी मात्रा में लौकिक हैं उतने ही अलौकिक भी। यदि आध्यात्मिक हैं तो वैज्ञानिक भी। शक्ति की साधना के क्रम में 108वें नीलकमल की जगह अपनी दाईं आंख को नीलकमल के रूप में अर्पित करना उनके इस सामंजस्य का प्रमाण है। यही वजह है कि राम पुरुषोत्तम नवीन है। माता, आगे पद है, माता कहा करती है सदा राजीव नयन। फिर आगे पद है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यह रचना संकेत देती है कि राष्ट्र मुक्ति के लिए जिस नवजागरण परक चेतना की आवश्यकता थी वह आध्यात्मिकता, बौद्धिकता तथा भावुकता और वैज्ञानिकता के सामंजस्य से ही संभव थी या हो सकती थी। इस कविता के राम यदि योग एवं भक्ति का सामंजस्य करते हैं तो हनुमान भी राम में निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों को देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वामपंथी क्रांतिकारी शक्तियों और दक्षिणपंथी गांधीवादी शक्तियों का सामंजस्य हो। यह द्वंद्व मूलक कविता होकर भी सामंजस्य में खत्म होती है। धन्यवाद।